ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन की कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह बड़ी ही सुंदर कथा है। इस कथा को पूरा सुनें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात उस समय की है जिस समय अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया था। अश्वमेध यज्ञ की तैयारी थी, घोड़ा छोड़ा गया। घोड़ा सभी जगह विजय प्राप्त करता हुआ जा रहा था। रास्ते में बभ्रुवाहन ने घोड़ा को पकड़ लिया और घोड़े की देखभाल की जिम्मेदारी अर्जुन पर थी। बभ्रुवाहन ने घोड़ा पकड़ लिया और घोड़े की जो जिम्मेदारी थी वह अर्जुन पर थी। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आगे आगे चलता था और जिस पर जो वो उसकी जिम्मेदारी होती थी वह पीछे चलता था। अश्वमेध यज्ञ का ये रूल था, जो भी उस घोड़े को पकड़ ले तो जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उसके साथ युद्ध होता था। या तो दासता स्वीकार कर लो, नहीं तो वो युद्ध के द्वारा पराजित करते थे। अर्जुन पीछे पीछे आ रहे थे। बभ्रुवाहन ने घोड़े को पकड़ लिया। बभ्रुवाहन ने अपनी माँ चित्रांगदा को वचन दिया था कि मैं अर्जुन को युद्ध में परास्त करूँगा, क्योंकि अर्जुन चित्रांगदा से विवाह करने के बाद लौटकर नहीं आया था। और इसी बीच चित्रांगदा ने बभ्रुवाहन को जन्म दिया। चित्रांगदा अर्जुन से नाराज थी और उसने अपने पुत्र को यह तो कह दिया था कि तुमने अर्जुन को परास्त करना है, लेकिन यह नहीं बताया कि अर्जुन ही तुम्हारे पिता हैं। यह चित्रांगदा से बड़ी भूल हुई। बभ्रुवाहन मन में अर्जुन को परास्त करने का संकल्प लिए ही बड़ा हुआ था। उसके मन में यह संकल्प था कि मैं एक दिन अर्जुन को परास्त जरूर करूंगा। शस्त्र विद्या सीखी, कामाख्या देवी से दिव्य बाण भी प्राप्त कर लिया अर्जुन के वध के लिए। और अब बभ्रुवाहन ने अश्वमेध के अश्व को पकड़ लिया। अर्जुन से युद्ध असंभव था, स्वयं था और बहुत ही बड़ा भयंकर दोनों के साथ युद्ध होने वाला था। बभ्रुवाहन ने मूर्छित कर दिया। फिर अर्जुन और बभ्रुवाहन का भीषण संग्राम हुआ। अब पिता और पुत्र में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। बभ्रुवाहन मायावी था और उसने कामाख्या माता से वरदान भी प्राप्त किया था कि उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। उसने बाण भी मांगा कि हे मातेश्वरी, मुझे ऐसा बाण दीजिए जिससे मैं अर्जुन का वध कर सकूं। बभ्रुवाहन ने भीम को परास्त कर दिया। भीम मूर्छित हो गया। फिर अर्जुन और बभ्रुवाहन का भीषण संग्राम हुआ। अर्जुन को परास्त कर पाना जब असंभव लगा तो बभ्रुवाहन ने कामाख्या देवी से प्राप्त हुए दिव्य बाण का उपयोग कर अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया। बभ्रुवाहन और अर्जुन का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अर्जुन सभी विद्याओं में निपुण थे, धनुर्धर थे, उनको परास्त कोई नहीं कर सकता था। लेकिन उन्होंने कामाख्या देवी से एक वरदान में एक बाण मांगा और उस बाण को कोई रोक नहीं सकता था। कहा गया है कि उस बाण को अगर जिसके नाम से लक्ष्य वेदन कर दिया जाए उसका सिर काट करके ही वो लौटता था। जब उसने बभ्रुवाहन ने देखा कि अर्जुन जीता नहीं जा रहा, उन्होंने कामाख्या देवी से प्राप्त उस बाण का आह्वान किया और अर्जुन के ऊपर वह बाण चला दिया। अर्जुन के ऊपर वह सीधा बाण जाकर के लगा और सर धड़ से अलग कर दिया। श्री कृष्ण को पता था कि क्या होने वाला है और जो कृष्ण को पता था वही हो गया। वे द्वारका से भागे भागे चले आए। दाऊ को कह दिया, देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी, जा रहा हूँ। कुंती विलाप करने लगी, भाई विलाप करने लगे। अर्जुन पांडवों का बल था, अर्जुन के बिना पांडव अधूरे थे। लेकिन जब अर्जुन ही ना रहा तो जीने का क्या लाभ। माँ ने कहा, बेटा तुमने बीच मझधार में यह धोखा क्यों दिया। माँ बच्चे के कंधे पर इस संसार में जीती है और तुम मुझसे पहले ही चले गए। यह क्या हुआ, कैसे हुआ। जिसके सखा श्री कृष्ण हो, जिसके सारथी श्री कृष्ण हो, वह क्यों निष्प्राण धरती पर लेट सकता है। पर यह तो कैसे हो गया, विधि का विधान कैसे पलट गया। देवी गंगा आई, कुंती को कहा, रोने से क्या फायदा, अर्जुन को उसके कर्म का फल मिला है। जानती हो, अर्जुन ने मेरे पुत्र भीष्म का वध किया था धोखे से। वह तो अर्जुन को अपना पुत्र मानता था,
पुत्र का ही प्यार देता है, लेकिन अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर मेरे पुत्र को बाणों की सैया पर सुला दिया था। भीष्म ने तो अपने हथियार नीचे रख दिए थे, वह शिखंडी पर बाण नहीं चला सकता था। वह प्रतिज्ञाबद्ध था, लेकिन अर्जुन ने तब भी मेरे पुत्र की छाती को बाणों से छलनी कर दिया। तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है। तब मैं भी बहुत रोई थी। अब अर्जुन का सिर धड़ से अलग है। ब्रह्मबाण ने जिस बाण से अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया, वह कामाख्या देवी के माध्यम से मैंने ही दिया था। अर्जुन को परास्त कर पाना ब्रह्मबाण के लिए कठिन था। आखिर उसने मेरे ही बाण का प्रयोग किया और मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया। अब क्यों रोती हो कुंती? अर्जुन ने मेरे पुत्र का वध किया और अब उसी के पुत्र ने उसका वध कर दिया। अब रोने से क्या लाभ? जैसे उसने किया वैसा ही उसने पाया है। मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया और प्रतिशोध शब्द भगवान श्री कृष्ण ने सुन लिया। हैरान हुए। अर्जुन का सिर धड़ से अलग था और गंगा मैया भीष्म की माँ अर्जुन का सिर धड़ से अलग किए जाने को अपने प्रतिशोध की पूर्ति बता रही थी। श्री कृष्ण सहन नहीं कर सके। एक नज़र भर अर्जुन के शरीर को, बुआ कुंती को, पांडु पुत्रों को देखा, ब्रह्मबाण और चित्रांगदा को भी देखा और कहा, गंगा मैया आप किससे प्रतिशोध की बात कर रही हो? बुआ कुंती से, अर्जुन से, या फिर एक माँ से? माँ कभी माँ से प्रतिशोध नहीं ले सकती। माँ का हृदय एक समान होता है। अर्जुन की माँ का हृदय हो या भीष्म की माँ का, आपने किस माँ का प्रतिशोध लिया है? गंगा ने कहा, वासुदेव, अर्जुन ने मेरे पुत्र का उस समय वध किया था जब वह निहत्था था। क्या यह उचित था? मैंने भी अर्जुन का वध कर दिया उसी के पुत्र से। क्या मैंने गलत किया है? मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। यह एक माँ का प्रतिशोध है। श्री कृष्ण ने समझाया, अर्जुन ने जिस स्थिति में भीष्म का वध किया था वह उचित था। पिता मैंने ही अर्जुन को बताई थी, क्योंकि पिता में युद्ध में होते तो अर्जुन की जीत असंभव थी और युद्ध हटने का मार्ग स्वयं पिता मैंने ही बताया था। लेकिन यहाँ तो स्थिति और है। अर्जुन ने तो ब्रह्मबाण के प्रहारों को रोका ही है, स्वयं प्रहार तो नहीं किया, उसे काटा तो नहीं। और यदि अर्जुन यह चाहता तो क्या ऐसा हो सकता था? अर्जुन ने तो आपका मान बढ़ाया है। कामाख्या देवी द्वारा दिए गए आपके ही बाण का प्रतिशोध लेकर आपने पिता में अपने पुत्र का ही भला नहीं किया। गंगा दुविधा में पड़ गई। श्री कृष्ण के तर्कों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। क्या करना चाहिए? होना था सो हो गया, अब आप ही मार्ग सुझाइए। श्री कृष्ण ने कहा, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हुई, उपाय तो किया ही जा सकता है, कोई रास्ता हो तो ज़रूर बताएं। जो प्रतिज्ञा आपने की वह पूरी हो गई। जो प्रतिज्ञा पूरी हो गई तो अब उसे वापस लिया जा सकता है, यदि आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के कहने पर माता गंगा ने अपने प्रतिज्ञा वापस ली, अपना वचन वापस लिया और अर्जुन को जीवन दान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। ब्रह्मबाण को जब पता चला कि यह मेरे पिता हैं, वह उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना कर